बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है और वो बिज़नेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि चूंकि हमारा बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम किस तरह से बिज़नेस करें। अब वो लोगों के पास जाते हैं कि जी हमें बताएं कुछ, हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो कोई सजेशन दें, कोई आइडिया दें या हमें मदद दें और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं पे लगवा दें जहाँ से कुछ काम चलता रहे। तो ये आदल हैं यूएई से, इन्होंने मुझे 1-2 दिन से काफ़ी सारे मैसेज किए, मैंने भी इनको रिप्लाई किया, तो डिटेल डिस्कशन होती रही इनसे। ये कहते हैं कि मेरे वाले साहब फौज से रिटायर्ड हुए हैं तो हम बिज़नेस का एक्सपीरियंस कोई नहीं है उन्हें, लेकिन बिज़नेस करना चाहते हैं। किसी ने मशवरा दिया कि जी 60 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें तो सप्लाईज़ कहीं देनी है फूड आइटम्स की और आपको 2 माह बाद पेमेंट आती रहेगी। तो मैंने जो अच्छा मशवरा इनको दिया, डिसाइड नहीं करना चाहता था मैं इनको, लेकिन जो अच्छा मशवरा दिया उससे इन्होंने अपना वो प्रोजेक्ट क्लोज़ कर दिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मकसद तो मेरा वो मोटिवेशन देना है कि बिज़नेस करो, बिज़नेस में बहुत फ़ायदे हैं। तो अब ये बेचारा मेरे मशवरा, आदिल साहब मेरा मशवरा सुन के तो डिसाइड हो गए कि नहीं जी आप ठीक कहते हैं, 60 लाख रुपया दाव पे नहीं लगाना चाहिए, बड़ा रिस्क है। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है, कैसे आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो किस तरह से बिज़नेस करेंगे? तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि बिज़नेस वो करना चाहिए जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन हो, जिसमें आपको थोड़ा सा तजर्बा, थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ी सी नौ हो, कुछ भी ऐसी मालूमात जिसको लेके आप खुद डिसीजन ले सकें। देखो बिज़नेस सारा डिसीजन पे बेस कर रहा होता है। जितना टाइमली, क्विक और एक्यूरेट डिसीजन आप लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। और ये क्विक डिसीजन, टाइमली डिसीजन, एक्यूरेट डिसीजन बेस करता है आपके नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, मालूमात के ऊपर। तो अब किसी काम का तो एक्सपीरियंस होगा ना, मतलब कुछ तो बंदे ने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें देखी या की होती हैं जो वो समझता है कि हाँ अगर मैं ये कर लूँ तो ये ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत ही आसान सा बिज़नेस है कि आप प्रॉपर्टी में चले जाएं। मतलब अगर जैसे ये आदिल साहब 60 लाख रुपया लेके बैठे हैं तो आप एक प्लॉट ख़रीदें किसी जगह पे, और 2 ख़रीदें, 3 ख़रीदें, मतलब जितनी अमाउंट है उसके हिसाब से कुछ छोटे प्लॉट ख़रीदें, 2.5-3 मरले 5 मरले तक के, क्योंकि जितना छोटा प्लॉट होगा उतनी जल्दी उसकी सेल होगी, बड़े प्लॉट की सेल थोड़ी कम होती है। और उसके बाद ख़रीद लें, 1-8 माह के बाद उसको बेचने के लिए कस्टमर ढूंढना शुरू कर दें। प्रॉपर्टी डीलर से कह दें कि जी हमने इसको सेल करना है, और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट ऐड करके जितना आप समझते हैं कि इतना तो हमारी अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए, तो मिनिमम उतना ज़हन में रख के उसको सेल पे लगा दें। तो अब जितना जितना टाइम उसका गुजरता जाएगा, यानी जब तक वो सेल नहीं होगा उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो प्रॉपर्टी की हैं। मतलब अगर आपने 2-3 साल पहले कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी, मतलब प्लाट ख़रीदा होगा, तो वो अभी 35-40 ऑलमोस्ट डबल पे जा चुका होता है। तो इससे अच्छा प्रॉफिट रिटर्न नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे आप प्लाट ना ख़रीदें, कोई पुराना मकान ख़रीद लें जो कुछ मतलब जिसको दोबारा रेनोवेशन की ज़रूरत हो, और वो भी छोटा यूनिट ख़रीदें, क्योंकि छोटे यूनिट के लिए ज़्यादा कस्टमर होते हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से होते हैं, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो ज़्यादा कस्टमर आपको मिल जाते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी के लिए आपको
कम कस्टमर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे आए तो 2-3 यूनिट खरीद लें, लेकिन तजर्बे के लिए 1 यूनिट खरीदें छोटा सा, उसको रेनोवेट करवाएं, उसकी टिप टॉप करवाएं, कुछ टाइलें शाइलें लगवा दें सस्ती, कुछ डेकोरेट कर दें, और एक आध मकान इस तरह से बना लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी रेनोवेशन के ऊपर जो कॉस्ट आई है इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। मसलन मेरा एक दोस्त था तो उसने काफ़ी सारी टाइलें लगवानी थी, तो उसने जब लाहौर की मार्केट को आइडिया लिया कि कितनी कॉस्ट आएगी, उसके बाद उसने एक मज़दा ट्रक पकड़ा और गुजरांवाले चला गया, और वहाँ से उसने जो ख़रीदी तो कोई 40% उसकी कॉस्ट टाइलों की कम हो गई। तो अब ये भी उसका प्रॉफिट है। तो चलें फर्स्ट टाइम आप ना भी ये 40% रिड्यूस कर सकें तो भी आपको जब आप रेनोवेट करके उस मकान को सेल करने पे लगाएंगे तो आपको कुछ लाख का प्रॉफिट बड़ी आसानी से निकल आता है। अब ये जो काम है इसके लिए हर बंदे का तजुर्बा होता है। मतलब मैंने कभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया, लेकिन जितने भी मेरे वालिद साहब ने बनवाए तो वहाँ पे आना जाना, देखना कैसे क्या हो रहा है, और चीज़ों का कभी वो ले आते थे कभी मैं ले आता, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, नो हो होती है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो कहें मुझे कि तुम फारग हो तो जाओ शाबाश इसको बनवाओ, तो मैं भी उसी एफिशिएंसी से उसको हैंडल कर लूँगा जैसे वो करते हैं, बेशक मेरा तजर्बा ना हो। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने पास सेफ भी रख सकते हैं कि सिक्योरली आपके पैसे आपकी कस्टडी में हो, निगरानी में हो या मलकियत में हो, चीज़ भी आपकी मलकियत में हो, और उसको सेल पे भी लगा दें, और जैसे ही आप समझें कि अब ये जो प्रॉफिट मिल रहा है ये बेहतर है तो उसको निकाल दें, फिर एक और ख़रीद दें, फिर उसको इसी प्रैक्टिस से गुजारें, फिर एक और ख़रीद दें। तो ये बिज़नेस है और बड़ी आसानी से बगैर तजर्बे के आप कर सकते हैं। उसके बाद आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ये बिज़नेस नहीं है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड की प्राइसेस भी मतलब चूँकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो अमाउंट जिसको डी वैल्यू होने का ख़तरा है कि अगर कोई 50-60 लाख 1 करोड़ किसी के पास पड़ा है तो वो मनी तो बड़ी स्पीड से डी वैल्यू होती है। मतलब 2 साल पहले जो 1 करोड़ रुपया था अभी तो वो 10-20 लाख रुपए के इक्वल रह गया। तो दूसरी सूरत है कि गोल्ड खरीदें और उसको सेव कर लें कहीं लॉकर में महफूज जगह, उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। फिर डॉलर ख़रीद सकते हैं, उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। ये इन्वेस्टमेंट है और या इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं ताकि आपकी अमाउंट भी सेफ हो जाए और आपको प्रॉफिट भी उसके ऊपर बेहतर मिल जाए जैसे जैसे टाइम गुजरे। और अगर बिज़नेस की तरफ जाना है तो जिस काम में आपका एक्सपीरियंस है, कोई थोड़ा बहुत भी जो आप समझते हैं कि इसको मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, तो उसकी तरफ चले जाएं। और प्रॉपर्टी के बिज़नेस से बेहतर कोई बिज़नेस नहीं है। हाईएस्ट प्रॉफिट है और लोएस्ट रिस्क है। प्रॉपर्टी आपकी अपनी मलकियत होती है और बगैर तजर्बे के आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ और अच्छी सजेशंस होंगी तो वो भी ऐड करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।